हेलो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। मैं अभी उठी हूँ। मतलब मैं तो पहले उठ गई थी, लेकिन वो आंटी आ गई थी। उनके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा था, यूट्यूब नहीं चल रहा था। तो नेट तो चल रहा था बट यूट्यूब नहीं चल रहा था, तो वो आ गए थे। तो मैं फिर फटाफट उठी। मैंने ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं उनका यूट्यूब वगैरह ठीक किया मैंने, तो ठीक कुछ हुआ नहीं वो। फिर वो आंटी थोड़ी देर रुकी। मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं वो आंटी को छोड़ के आई स्कूटी से। वो आए थे साहिल के साथ बाइक से, मैं उनको स्कूटी से छोड़ के आई अभी कुछ देर पहले। फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई, आ करके सारा कुछ। फिर अब मैं काम करती हूँ फटाफट। झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने, नहाना है, पूजा करनी है और साफ़ सफाई वगैरह घर की करनी है। तो चलो मैं आपके साथ बताती हूँ। बस घर की क्लीनिंग करनी है, कि क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ टाइम हो गया है ये वो। तो मुझे ये सबको हटाना है। सारे फूल देख सकते हैं इकट्ठा कर चुकी हूँ भगवान के पास के, जो कि इसको वैसे बासे हो जाते तो भगवान के पास नहीं रखना चाहिए। इससे बासी फूल भगवान को नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने इसे हटा दिए। आज मैं नए फूल तोड़ करके लाऊंगी ताज़े, फिर वो मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। तो मिलते हैं आगे। इसमें पता नहीं कुछ बाहर वगैरह टाइप का चले गया है, तो काफ़ी ज़्यादा जलन कर रहा है। तो मैं करती हूँ अब काम। सारा कुछ काम करना पड़ता है, बहुत कुछ रहता है। मैंने बेड वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं आप लोग, सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं फटाक से झाड़ू लगा लेती हूँ। ये हमारे घर के चप्पल जूते हैं। तो मैं झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लिया है काम। अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो मिलते हैं आपसे आगे, चलिए। अभी मुझे काफ़ी काम है। अब मैं गैस क्लीनिंग करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत टाइम हो चुका है मुझे। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया था। बहुत मतलब टाइम हो जाता है तो दिल घबराता है कि टाइम हो गया है, फटाफट काम करना चाहिए ये वो। अब मैं फटाक से गैस क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देख सकते हो आप, मेरा गैस हो गया क्लीनिंग। अब बचे हैं बर्तन, तो बर्तन की बारी है। अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। और ये मैं नहाने के लिए पानी लगा देती हूँ गर्म, फटाक से ही गर्म हो जाएगा और मैं फट से नहा लूँगी बर्तन वॉश करके। फिर आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगी। चलिए, तो अब मेरा हो रहा है पानी गर्म, और मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी बीच में बातें करना भी ज़रूरी है आप लोगों से, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। बहुत बर्तन वॉश करने होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे बर्तन को काफ़ी मांज मांज के धोना ज़्यादा पसंद है। जैसे गंदे से बांस आती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा घसती हूँ बर्तनों को, बहुत ज़्यादा अच्छे से घसती हूँ। फिर वॉश करती हूँ मैं, और यहाँ से भी मैं सारा क्लीन करती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद ये सारी जगह से मैं क्लीन भी करूँगी। आप देखेंगे आगे, मिलते हैं।
सरकारी क्वार्टर है ये, तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है, सिंक वगैरह कुछ रहता नहीं है। जो उधर है अभी नई क्वार्टर है वहाँ पर है सिंक, पर यहाँ पर तो नहीं है। ये पुरानी क्वार्टर है, ये सब गवर्नमेंट की क्वार्टर्स है, तो यहाँ पर कोई सिंक वगैरह की फैसिलिटी नहीं दी हुई है, ना कोई शावर वगैरह है, ना कोई गीज़र वगैरह। किचन मेरा हो चुका है क्लीनिंग, देख सकते हो आप। किचन क्लीन कर लिया है मैंने। अब मैं जाती हूँ फ्लावर्स लाने, जो मुझे भगवान के पास चढ़ाने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आगे। कितने सारे फूल लगे हुए हैं, कितने सारे फूल लगे इसमें। मेरी टोकरी भर गई है, टोकरी से बाहर गिर रहे हैं, ज़्यादा हो गए हैं ये, बहुत सारे। पानी हो गया है गर्म, फूल मिल चुके हैं। तो अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। फटाक से नहा लेती हूँ और पूजा आपके साथ शेयर करूँगी मैं, कि मैं कैसी सादी सिंपल सी पूजा करती हूँ। मैं ज़्यादा पूजा पाठ में तामझाम नहीं करती हूँ, मैं सादी सिंपल सी पूजा करती हूँ, तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो भी। क्योंकि मैं क्या पहनूँ कपड़ों में, हमेशा ख़राब है। थोड़ा सा बादल आए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा ठंडी का टाइम है, तो मैंने पोछा नहीं लगाया है। और पोछा लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा कारपेट है, तो गंदा सा भी नहीं ज़्यादा होता है। और ज़्यादा लोग है भी नहीं, 2 ही लोग हैं, तो गंदा भी नहीं होता है। तो पोछा कभी कभी लगा लेती हूँ मैं, 1 दिन के आड़ में, 2 दिन के आड़ में लगा लेती हूँ। तोड़ने गई थी तो मुझे कुछ कांटे से चुभ गए हैं इधर हाथ में। कांटे नहीं चुभे हैं, बट वो सा हो गया है, स्किन से दी है अपने। अब मेरा बस पानी थोड़ा सा हो जान देती हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ ठंडी है, ठंड बहुत है यहाँ, और मौसम भी थोड़ा सा बहुत ठंडा ठंडा सा है, बादल आए हुए हैं। तो मैं पानी थोड़ा अच्छा कड़क होने देती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आपके साथ ही मैं पूजा करूँगी और पूजा शेयर करूँगी आपके साथ में। और करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। आपसे बातें करना भी ज़रूरी है, तो मिलते हैं आपसे फिर बाद। मैंने नहा लिया है, अब मैं फटाक से तुलसी में, आज नल भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो नल आ रहे हैं आज। मैंने नहा लिया है, अब मैं पूजा करती हूँ फटाक से, आपके साथ में शेयर भी करती हूँ और पूजा आपके साथ बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ मैं सादी सिंपल सी पूजा। चलिए मिलते हैं आगे। सारा कुछ मैंने पोंछ लिया है, फ़ोटो वगैरह सारा ही कुछ। अब बढ़ते हैं आगे। ये मुझे चेंज करना है, ये काफ़ी सुंदर सा, मैं बनाने के लिए मुझे कपड़ा ले आना है, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ मार्केट। ले आऊँगी, लेकिन दुर्गा जी की मूर्ति है ये, बहुत प्यारी सुंदर सी, जी। मैं भी इन्हें नहला करके मैं अच्छे से रख दूँगी यहाँ पर, प्यार से जमा करके। भगवान जी को चंदन लगा दूँगी। और जो देवी लोग हैं, देवियाँ हैं, जैसे दुर्गा जी हो गई, संतोषी माता हो गई, उनको मैं कुमकुम और हल्दी लगाऊंगी। जो देवियाँ हैं, मैं उनको कुमकुम लगाऊंगी।
हल्दी लगाओ। हल्दी सारी देवियों को ही लगती है। मैं भगवान जी को फूल चढ़ाऊंगी। इनकी सेंट बहुत अच्छी आती है फूल की। और ये जो है ना फूल, ये इनकी पंखुड़ियाँ काफ़ी झड़ जाती है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे। और ये हमारी तुलसी जो है वो बहुत अच्छी जगह पे हमने खिड़की में रखी है। आदि को चंदन लगा देंगे और चावल चढ़ाकर, सफ़ेद चावल चढ़ाते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाकर। और फ्रेंड इसमें मैं वो कंडा जलाती हूँ और उसमें राड़ और राड़ होती है जो भगवान के पास रखते हैं, और लुभान वो डालती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास है नहीं कंडा, बाहर है नीचे, मुझे लाना पड़ेगा, तो मैं आज नहीं जला रही हूँ। कुछ स्पेशल होता है तो जलाती हूँ। आज मैं कपूर जला, मैं ले आती हूँ कंडा जिससे मैं अभी वो जलाऊँगी पूजा के पास। मैं ले आती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स कपूर से जो घर में जो नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है, इसलिए कपूर जलाना चाहिए। इससे नेगेटिविटी नहीं आती है घर में, और जो होती है वो भी रिमूव हो जाती है। देख सकते हो इसमें अब मैं डाल रही हूँ राल, जिससे बहुत अच्छी सेंट आएंगी और बहुत अच्छा होता है, इससे भगवान आते हैं। तो देख सकते हो जो इसमें जितना धुआं होता है उसमें भगवान आते हैं। ये धुएं में जो होता है ये धुआं, इसमें भगवान आते हैं। इसमें हो रहा है बट हल्का हल्का सा। तो जब हम लुभान ये ट्राल वगैरह लगवाते हैं तो ये सारा खोल दें। और भोग में गुड़ चना रखा है क्योंकि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार संतोषी माता के पास मम्मी गुड़ चना रखती है। और आज मैं देख सकते हो भोग में ये बादाम भी रख रही हूँ। तो देख सकते हो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। मैं पूजा करके आके बैठ गई हूँ। अब मैं हाथ पैर में थोड़ा बॉडी लोशन और बोरोप्लस मिक्स करके मैं लगाऊंगी हाथ में, अभी हाथ और पैर में, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो उससे हाथ पैर ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से अजीब से हो जाते हैं। तो अब मैं लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। प्लस और वो मिक्स करती हूँ। तो मैं लगा ली हूँ, ये देख सकते हो ये बॉडी लोशन है और ये बोरोप्लस, मैं दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा हाथ पैर रहते हैं और अच्छे फटते वगैरह भी नहीं हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं इससे। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ इसे। अब मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। अब मैं लंच करूँगी और आपके साथ एक चीज़ भी शेयर करूँगी। आज मेरा पार्सल आएगा, वो भी आपके साथ ओपन करूँगी। तो आप बताइए मुझे, आप बताइएगा मुझे आपको मेरी व्लॉग्स कैसी लगती है। मुझे ज़्यादा एडिटिंग करनी आती नहीं है, एडिटिंग वगैरह मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो फिर भी आप मुझे बताइएगा मुझे आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। मैं फेस पे मैं डेली कपड़े डेली ही वॉश करती हूँ, बट मैं आज धूप में नहीं सुखाऊंगी क्योंकि काफ़ी मौसम ख़राब सा हो रहा है, तो बाहर भी कपड़े नहीं सूखेंगे और घर में भी नहीं। तो धूप है बट बहुत बहुत हल्की सी है, तो मैं नहीं सुखाऊंगी।
मैं घर में ही कपड़े सुखा दूँगी और रात में फ़ैन ऑन कर देते तो सुबह तक के अच्छे सूख जाते हैं। और बाहर सुखाते हैं तो फिर धूप तो है नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मैं इसलिए घर में ही सुखा दूँगी नाइट में। तो मैं आपको चलिए एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, बहुत प्यारी सी, जो शॉपिंग हमने कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही करी है। और एक शॉपिंग हमने बहुत टाइम पहले करी थी, लेकिन वो यूज़ कर भी लिए चीज़, बट मैं उसका आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो देखिए, हम उस दिन मार्केट गए थे, तो हमने ये तोशु के लिए ये प्यारा सा लोवर लाया था। उसका बर्थडे है तो उसके बर्थडे के लिए कपड़े लेने थे हमें। तो हैवी से कपड़े हम नहीं ले पाए क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा कि हैवी कपड़े को पहनता नहीं, एक बार 2 बार पहनता है फिर छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये फिर लोअर लिया उसके लिए। और ये पैंट है, और ये पैंट के ऊपर ये प्यारी सी फुल स्लीव्स वाली ये टी शर्ट है, बहुत प्यारी। देख रहे होगे, आपको दिख रही होगी। तो बहुत प्यारे से कपड़े हैं इसके, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के कपड़े। तो फिर मैं आपको दूसरी चीज़ और बताती हूँ। ये हम उस दिन लिए थे, हम 2-3 दिन पहले की बात है ये। आपको मैं दूसरी चीज़ और बताती हूँ। देख सकते हो ये बेडशीट है, ये सिंगल बेड का बेडशीट है। ये बहुत प्यारा सा है, ये देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको ये बेडशीट। और उस पर ऐसा डिज़ाइन है, सिंगल बेड का है। और इसके साथ में तकिए के पिलो कवर भी आए हैं। और एक बेडशीट और बताती हूँ मैं आपको। एक बेडशीट ये है डबल बेड की है। इसका कपड़ा थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मोटा टाइप का है। ये हमने दिवाली में यूज़ भी कर चुके हैं। उसके साथ भी 2 पिलो कवर आए हैं। स्काई ब्लू कलर है इसका, देख सकते हो। काफ़ी बड़े बड़े पिलो कवर है इसके, फुल साइज़। और ये बेडशीट भी डबल बेड की है, तो काफ़ी प्यारी है। ये हमने दिवाली पे और एक बार हमारे जीजू आए थे तब हमने इसे डाले भी थे बिस्तर पे, बहुत अच्छी लग रही थी। बट मुझे ज़्यादा अच्छी तो डार्क कलर की लगती है, जो मेरे बेड पे सामने के बेड पे डली है। आपने देखा भी हो, ग्रीन कलर है, उस पर बड़े बड़े से रेड कलर के फ्लावर्स रोज़ बने हुए हैं, तो वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगती है। और इधर की बेडशीट एक रेड कलर की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली मुझे पसंद नहीं है जो अभी डली है, ये वाली बेडशीट जो अभी डली है ये मुझे पसंद नहीं है। जो रेड कलर की है, वेलवेट टाइप का है, वो मुझे पसंद है, मैरून कलर की है। तो यही मैं आपको बता रही थी। कुछ 500 की वो है और एक 250 की, ऐसी कुछ की है बेडशीट। डबल बेड की 500 की, सिंगल बेड की 250 की, ऐसा है। तो बस फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको तोशु के कपड़े कैसे लगे। और ये स्वेटर भी हमने लाए थे, उसी टाइम हमने ये स्वेटर भी खरीदा था। ये काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्ग स्वेटर है ये, देख सकते हो आप। इस तरह का इसका पैटर्न है और इसका गला देख सकते हो इस तरह का है। ये स्वेटर कुछ 600 का था, काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी प्यारा सा स्वेटर है। कलर भी इसका बहुत प्यारा है, जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में वैसे ही कलर है। और तोशु के कपड़े आपको कैसे लगे मुझे बताना, और बेडशीट भी आपको कैसी लगी वो मुझे बताना। बेडशीट हमने दिवाली में ली थी, और स्वेटर अभी हमारी सिस्टर जो आई थी तब हम मार्केट गए थे तब ली थी। और तोशु के कपड़े भी हम 2-4 दिन पहले मार्केट गए थे, हमने तब लिए थे उसके बर्थडे के लिए। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और तोशु का मैंने जो पिलो वर्क लर्निंग पिलो बुक मंगवाया है वो तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो बताइए आपको कैसा लगा। इसका कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, ये यही मार्केट से लिया है, ऑनलाइन परचेस नहीं किया हमने, मार्केट से ही लिया है हमने ये। तो बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, गर्म भी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ पर स्वेटर बहुत ज़रूरी है। यहाँ बिना स्वेटर के तो रह ही नहीं सकते। मैं खुद अभी इतनी ठंडी लग रही है, मुझे पैर इतने ठंडे हो रहे हैं, तो मैं भी अभी स्वेटर पहनती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने स्वेटर पहन लिया है और अब मैं आपसे बातें करती हूँ कुछ, फिर मैं लंच करूँगी आपके साथ ही। तो पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं, बट मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो, लाइक करो, सपोर्ट करो, बस मैं यही चाहती हूँ। तो बताइएगा आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, और मुझे ये बताएं तोशु के कपड़े आपको कैसे लगे। बहुत प्यारे से है, सुंदर सुंदर से। अब मैं हो गई हूँ फ्री, अब मैं लंच करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और आपके साथ बातें भी करूँगी। तो चलिए लंच कर लेते हैं। अब चावल चावल बने हुए हैं आज, और ये भाजी बनी हुई है। तो भाजी चावल, मेथी की भाजी है ये, और ये चावल रात का हरी मिर्ची की चटनी है, बहुत ही यम्मी लगती है ये खाने में। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तिल के लड्डू अभी
बने थे संक्रांति पर। बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये। तो चलिए, मैं आपसे खाते खाते बात नहीं कर सकती हूँ, लंच करते करते बात नहीं करती, इसलिए मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। मैं लंच भी कर लिया मैंने। अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर आराम वगैरह करूँगी या ऐसे ही कुछ टाइम पास करूँगी। तो और मैंने आपके साथ आज पूरी रूटीन अपनी शेयर की है। आगे की रूटीन भी मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ, फिर शाम में उठती हूँ, मैं सो जाती हूँ तो मैं शाम में 5 बजे उठती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा हेयर कंघी वगैरह करती हूँ, फिर फ्रेश मुँह वगैरह धोती हूँ, फेस वॉश वगैरह कर करके मैं फिर तैयार होकर के फिर मैं थोड़ा बाहर टहलने जाती हूँ। फिर टहल करके आती हूँ, फिर मोबाइल चलाती हूँ, थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करनी होती है, वो करती हूँ। फिर मम्मी बना लेती है खाना, और सुबह भी मम्मी खाना बना लेती है क्योंकि मम्मी को सुबह जाना पड़ता है, तो मुझे खाना बनाने का टेंशन नहीं है। शाम में कभी कभार बोलती हूँ मैं, तो मम्मी बोलती है नहीं रहने दो, तो मैं नहीं बनाती, मम्मी खाना बना लेती है। और मैं फिर टीवी वगैरह, फिर मम्मी का फट से खाना बन जाता है आधे घंटे में। फिर हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिर वही सो जाते हैं 10 बजे। 9 8 में जल्दी खाना खा लेती हूँ शाम में, या कभी लेट भी खा लेती हूँ। फिर खाना वाना खा के फिर नाइट में सो जाते हैं, टीवी देख के मोबाइल चला के सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर सुबह का वही रूटीन डेली। बस ऐसे ही रूटीन चलते रहता है, लाइफ में कुछ भी नया नहीं होता है। तो यही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी आगे। सो बाय।